की हमारे खेसारी जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है और उस भीड़ में मेरे को नहीं लगता है कि 10% भी वोटर होंगे। कभी भी देखें तो सब गमछा बांध के, सब अंडर एज 18 साल से नीचे वाले बच्चे सब। बिहार में युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज है आज रोजगार। रोजगार के बाद जो करेगा उसकी सरकार, हम लोग चाह रहे हैं रोजगार, शिक्षा का बात हो। अब सारा जनता एकजुट होकर विकास को ही वोट करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज हम पहुंचे हैं छपरा विधानसभा। आप देखिए, ये छपरा विधानसभा का राजेंद्र चौक है और राजेंद्र चौक पर हमारी मौजूदगी है। आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से दो प्रत्याशी हैं, एक आरजेडी के खेसारी लाल यादव और दूसरा जो है छोटी कुमारी। अब छपरा के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो महान लोक नायक के तौर पर जाने वाले, लोक कलाकार के तौर पर जाने वाले भिखारी ठाकुर का ये क्षेत्र रहा है और भिखारी ठाकुर का क्षेत्र कुटुपुर इससे कुछ दूर पर है, जहाँ की भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस भिखारी ठाकुर के क्षेत्र में हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक अभिनेता नेता बनने के लिए छपरा विधानसभा से लड़ाई लड़ रहे हैं आरजेडी के सीट पर, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर छोटी कुमारी को यहाँ जनता किस तरह से मैंडेट देगी, ये समझने वाली बात है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे खेसारी जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है और उस भीड़ में मेरे को नहीं लगता है कि 10% भी वोटर होंगे उनके। अच्छा, मत में कन्वर्ट नहीं होगा? नहीं होगा। आप कभी भी देखें तो सब गमछा बांध के, सब अंडर एज 18 साल से नीचे वाले बच्चे सब। ये उनके गाने पर और नाच पर भीड़ लगती है क्या? ये बस उनको देखने के लिए और उनको वही मूर्खतापूर्ण गाने जो भोजपुरी गाने को जो एकदम बिल्कुल अश्लील गाना जो है, इसके लिए उनको देखने की ये भीड़ उमड़ रही है। और छपरा में लड़ाई अगर देखें तो बीजेपी और राखी गुप्ता बीजेपी की ही कैंडिडेट थी, बाकी उम्मीदवार है। 1 साल पहले ज्वाइन करी बीजेपी और इसी साल उसको टिकट भी चाहिए था। और छोटी कुमारी बेचारी, उसके हस्बैंड 15-20 सालों से कार्यकर्ता के रूप में आज हैं। जीत बीजेपी की होगी, चाहे 1 वोट से जीत हो सर। तो राखी गुप्ता निर्दलीय खड़ा? हाँ, राखी गुप्ता निर्दलीय है। वोट काटेंगे, 8-10 हजार के आसपास वोट जाएगा उनको, बाकी और कुछ बनने भी। खेसारी को कोई जगह नहीं मिलेगा? नहीं, खेसारी जी को जो उनका अपना वोट है, यादव वोट और मुसलमान वोट, वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो भीड़ जो उमड़ रही है वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं। चलिए देखिए, ये एक, आपका नाम क्या है? मेरा प्रवीण कुमार। प्रवीण जी ने एक बात बताया है कि खेसारी लाल यादव का फेस जरूर है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट कितना होता है वो देखने वाली बात होगी खेसारी लाल यादव का। चूँकि खेसारी लाल यादव यहाँ के वासी हैं, छपरा उनका घर है और वर्षों से वो फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं। अभी कुछ जानकार लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। खेसारी लाल यादव इस बार खड़ा हो रहे हैं चुनाव में, कैसा लग रहा है कि इस बार लहर किसका होगा? खेसारी की खेसारी का? खेसारी का है। खेसारी का? किस आधार पर खेसारी को मिलेगा? अरे वोट मने है तो मने मिलवे करेगा। युवा है, सिनेमा वाला है, इसलिए मिलेगा। हाँ, यही से मुद्दा है। लेकिन जो कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता रहा है, बताया जाता है खेसारी के अलावा जो विपक्ष में है छोटी कुमारी, बीजेपी का, वो जुझारू कार्यकर्ता रहा है, लोग उसे मैंडेट नहीं देंगे। अभी कैसे देंगे? मैंने नहीं आए है तो कैसे देंगे? अभी खेसारी से भी नहीं है वो राजनीति में। हाँ, राजनीति में। हाँ, छोटी कुमारी तो बहुत दिन से है राजनीति में। हाँ जी, संयोग से आ गई हैं। अच्छा, जरा हाँ, जिला परिषद अध्यक्ष हो गई थी। कौन? छोटी कुमारी। अच्छा, संयोग बस। हाँ, उनका पति पहले से है, धर्मेंद्र कुमार शाह। परिवार में लोग है पहले से। हाँ, धर्मेंद्र कुमार शाह जिला महामंत्री हैं, लेकिन छोटी कुमारी का कोई योगदान नहीं चल रहा है। तो अगर ये भी देखा जाए तो छोटी कुमारी के पति तो राजनीति में थे ना? हाँ, राजनीति में। लेकिन खेसारी यही तो पद पा गई थी जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में। इनको तो करना चाहिए छपरा के लिए, फिर उम्मीदवारी जता दी, तो बेमानी है कि नहीं बात? अच्छा, खेसारी लाल तब कैसे? वो भी तो नए हैं। खेसारी लाल नया उम्मीदवार है, उसके बाद उसके बाद आता जाता रहता है। फिल्मी ग्लैमर है उसका। फिल्मी ग्लैमर? हाँ, फिल्मी ग्लैमर भी है।
और समाज में मिलते जुलते रहता है लोगों से। अच्छा, जनाधार इस तरह से हाँ। बना के रखा है, इसलिए तो खेसारी को इस बार लगता है हाँ। कि लोग पसंद करें। वो 20 से लगा हुआ था चुनाव लड़ने के पहले। लगा हुआ था हाँ, 20 से लगा था। चलिए, तो देखिए कुछ और लोग से जानते हैं, युवा है यहाँ। देखिए, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मनीष कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? माझी। माझी। हाँ। विधानसभा आपका माझी है। माझी विधानसभा। छपरा में गलती से आप पकड़ा गए। हाँ। तो अब अच्छा ठीक है, चलिए माझी विधानसभा से ही है। छपरा से खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के स्टार कहे जाते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं। उसको कैसा लग रहा है कि इस बार नेतागिरी में आएंगे तो लोग उनको कैसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि वे कलाकार है, युवाओं के बीच फेमस है और सबसे बड़ी बात कि छपरा के लिए काम करने के बात बोल रहे हैं, जल जमाव को दूर करने के बात बोल रहे हैं, अपने निजी फंड से काम कराने को बोल रहे हैं। सरकार अगर काम नहीं करेगी तो लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब खेसारी अगर आता है तो लोगों को ये विश्वास है कि युवा है, वो काम करेगा। हाँ, काम करेगा। छोटी कुमारी यहाँ पहले से भी जिला चेयरमैन रही है, चेयरमैन। हाँ, तो उनका मैंडेट भी तो लोगों को मिलना चाहिए। वो काम नहीं किया है क्या? नहीं किया, वो काम तो नहीं किए हैं, तभी तो उनका मतलब क्या बोलते हैं, उनके घर में तो राजनीति है, लेकिन उनका कोई खास नहीं है यहाँ। उनसे अच्छा तो राखी गुप्ता है यहाँ पे। तो वो जो सीएन गुप्ता है वो पहले विधायक रहा करते थे यहाँ से। हाँ, सीएन गुप्ता है, सीएन गुप्ता अभी वही वर्तमान विधायक है। ऐसा वो अपने कार्यकाल में काम किए हैं कि नहीं किए? नहीं, वे तो काम नहीं किए हैं। काम किए रहते तो आज छपरा जल जमाव से मुक्ति मिलता। हाँ। चलिए युवा, अच्छा एक लास्ट सवाल मेरा है, बिहार में कैसी सरकार की दरकार है? बिहार में युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आज रोजगार। रोजगार के बाद जो करेगा उसकी सरकार हम लोग चाह रहे हैं। रोजगार, शिक्षा का बात हो, अभी जेपी यूनिवर्सिटी है जो 3 साल की डिग्री है वो 5 साल में दे रही है, जो 2 साल के, तो ऐसा चीज़ है यहाँ पे। तो शिक्षा और रोजगार की अगर बात करें, नीतीश सरकार 20 साल रहे, उससे संतुष्ट नहीं है क्या? शिक्षा रोजगार इतना डेवलपमेंट हुआ है। नहीं, शिक्षा में तो रोजगार में तो कुछ किया ही नहीं है। अभी फिलहाल में जो क्या चुनाव आया तो वैकेंसी कुछ दिए। हाँ, लेकिन ऐसा बता। हाँ, अच्छा, चलिए देखिए, ये छपरा की जो जनता है, छपरा की जनता जानती है। चूंकि हम छपरा आए थे तो सोचे आप लोगों से कुछ मिले, और यहाँ एक नया फेस है और बहुत ही कैसिंग फेस कहा जाता है, पब्लिक के जुबान में कहें तो फिल्म स्टार है। खेसारी लाल की मैं बात कर रहा हूँ। कैसा खेसारी लाल का जनाधार दिखेगा? ऐसे तो मैं माझी विधानसभा से हूँ। अच्छा, मैं आया हूँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने। ठीक है। तो जहाँ तक खेसारी लाल यादव की बात है, तो खेसारी लाल जहाँ भी जा रहे हैं जनता का तो भीड़ उमड़ पड़ता ही है, उनसे प्रेम है, उनसे आशा है लोगों का। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि पूरा बिहार आज के समय में प्रोग्रेस खोज रहा है, काम खोज रहा है। चाहे तेजस्वी की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो, अब हमारी जनता बुर्बक नहीं रह गई है। तेजस्वी जी भी आएंगे तो प्रोग्रेस ही करेंगे। काम करना पड़ेगा। उनकी मजबूरी हो जाएगी काम करना, नहीं करेंगे तो हमारी जनता अगले 5 साल के बाद बदल देगी। क्योंकि लोगों में ये जुनून हो गया है कि जो कार्य करेगा, जो बिहार को आगे की ओर ले जाएगा, वही इस सरकार में हमें टिक पाएगा। नहीं तो जनता के आगे कोई प्रावधान नहीं है ऐसा कि अगर कोई काम नहीं करे, जंगल राज रहे, मैं काम नहीं करूंगा लूटूंगा, ऐसी अब बात नहीं है। अब जनता जागरूक हो गई एकदम, चाहे जिसका भी हो, चाहे हाँ कोई भी है। हाँ, अब सारा जनता एकजुट होकर विकास को ही वोट करेगी। और कोई चाहे कि मैं 5 साल जीत करके मैं अपना ये जेब भर लूं, अब ऐसा जनता कतई माफ नहीं करेगी। देखिए, ये एक बहुत ही मार्केबल बात बोले हैं कि अब पब्लिक मूर्ख नहीं है, पब्लिक अब सब समझती है, पब्लिक सब जानती है कि आपको अगर टिकना है तो विकास दिखाना पड़ेगा, धरातल पर दिखाना पड़ेगा। हालांकि जो छपरा है, छपरा में अगर लोकसभा की बात करें या यहाँ की सांसद की बात करें, राजीव प्रताप रूढ़ी रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ काम किया है वो भी जनता जान रही है। विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा में जनता ये चाहती है कि नेता कोई भी हो, विकास चाहिए। अगर विकास नहीं होगा तो काउंटडाउन उसी दिन से शुरू होगा, फिर 5 साल के बाद नेता को
बदलना होगा। वैसे यहाँ देखा जाए तो अभिनेता से बनने जा रहे हैं खेसारी लाल यादव नेता, और छोटी कुमारी उनसे पहले उनका पति यहाँ के प्रतिनिधि हुआ करते थे। उनके काम से लोग कितना खुश है ये आप सुने ही होंगे, लेकिन अब देखना होगा 2025 में जिस तरह से आग चल रही है, आग उबल रही है पूरी राजनीतिक परिवेश में, जनता के बीच जो जद्दोजहद हो रहा है, विकास की आग होनी चाहिए, रोजगार की आग होनी चाहिए, इस आग पर कितना लौ बिन पाएगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, छपरा।